हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स हम लोग सीए में इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 8 जो है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका एमसीक्यू रिवीजन कर रहे थे और हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू रिवीजन कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने टोटल 4 चैप्टर का एमसीक्यू रिवीजन कर लिया है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एक नया चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, और इस चैप्टर का नाम है लेबर कॉस्टिंग और एम्प्लॉय कॉस्टिंग। ओके, सो एम्प्लॉय कॉस्टिंग में टोटल मैंने आप लोगों के लिए 30 एमसीक्यू कलेक्ट किया है। ठीक है, सॉरी 32 एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है। तो इसे अच्छी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे विथ लॉजिक की क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा आंसर हुआ है, वो सब भी हम लोग सॉल्व करने वाले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है, आइडियल टाइम इज द टाइम अंडर व्हिच, आइडियल टाइम इज द टाइम अंडर व्हिच ए फुल वेजेस आर पेड टू वर्कर, जहां पे वर्कर्स को पूरा पैसा दिया जाता है। ऑप्शन बी, नो प्रोडक्टिविटी इज गिवन बाय द वर्कर। ओके, एम्प्लॉय बदले में कुछ काम नहीं करता है, कोई प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय से नहीं आता है। ठीक है, नंबर सी, बोथ ए एंड बी, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द एबव। ओके, सो यहां पे मैं बोलूं जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ए एंड बी। ओके, ना तो एम्प्लॉय कोई काम करता है, बदले में हमें इसे पूरा पैसा भी देना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और उसकी वजह से कुछ आइडल टाइम हो रहा है, आइडल टाइम हो रहा है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, इस वजह से आइडल टाइम, लेबर कुछ काम नहीं कर रहे, तो इसका जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम, वो किससे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, देखो ये एक ऐसा कॉज है, ये ड्यू टू मिस्टेक और प्रॉपर नॉट रिकॉर्डिंग प्रॉपर मटेरियल, प्रॉपर इन्वेंट्री ऑफ द मटेरियल्स, प्रॉपर डिटेल ऑफ द मटेरियल्स है, इस वजह से ये जो चार्ज किया जाएगा, ये आपका चार्ज किया जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ओके, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, टाइम एंड मोशन स्टडी इज कंडक्टेड बाय व्हिच डिपार्टमेंट। टाइम एंड मोशन स्टडी कौन सा डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाता है, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, टाइम एंड मोशन स्टडी कौन कंडक्ट करवाता है, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, ओके, पेरोल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो इसका जो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सर क्यों करवाता है मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी, क्योंकि टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी में आपको यह पता चलता है कि जो वर्कर्स है वो कितने टाइम में काम कर पा रहे और कैसे जल्दी और काम कर सकते हैं, कितने क्विक टाइम में वो लोग काम कर सकते हैं। ये होता है टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव। मोशन स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मोशन स्टडी का ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई वर्कर सही तरीके से सही मोशन में काम करे, सो दैट इंजरीज कम हो, काम इफेक्टिवली हो, और जो उन लोगों का क्या हो, हायर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। इसलिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम क्या करता है, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी कंडक्ट करवाता है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकाउंट फॉर इंक्रीज ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी। अच्छा, इनमें से कौन सा लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करता है। नंबर ए, जॉब सेटिस्फेक्शन, नंबर बी, मोटिवेटिंग वर्कर्स, नंबर सी, हाई लेबर टर्नओवर, नंबर डी, प्रॉपर सुपरविजन एंड कंट्रोल। सो इसका आंसर आप लोगों को पता है कि अगर हाई लेबर टर्नओवर होता है, अगर हाई लेबर टर्नओवर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे वर्कर्स की या फिर लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, लेबर टर्नओवर, क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। लेबर टर्नओवर इज मेजर बाय, भाई लेबर टर्नओवर कैसे मेजर किया जाता है। ऑप्शन ए, नंबर ऑफ पर्सनल रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ पर्सन सेपरेटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, नंबर ऑफ पर्सन रिप्लेस्ड प्लस नंबर ऑफ, ऑप्शन सी जो आपका है वो है नंबर ऑफ पर्सन रिप्लेस्ड प्लस नंबर ऑफ पर्सन सेपरेटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन एट द बिगिनिंग एंड नंबर ऑफ पर्सन एट द एंड ऑफ द ईयर, नॉन ऑफ द अबव।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका एक फॉर्मूला है ए, ठीक है। सो राइट आंसर इज आपका ए। यहां पे ये जो मेथड है, ये कौन सा मेथड है, ये रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला है। रिप्लेसमेंट, ये रिप्लेसमेंट मेथड का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ पर्सन्स रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द पेरोल, ये रिप्लेसमेंट वन ऑफ द लेबर टर्नओवर फॉर्मूला जो है ना, वन ऑफ द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग लेबर टर्नओवर, उसका फॉर्मूला है। सो राइट आंसर इज ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, टाइम बुकिंग रेफर्स टू ए मेथड वेयर इन डैश ऑफ एन एम्प्लॉय इज रिकॉर्डेड। अच्छा, टाइम बुकिंग जो होता है, वो टाइम बुकिंग क्या होता है, ठीक है। टाइम बुकिंग में एम्प्लॉय का क्या रिकॉर्ड किया जाता है, अटेंडेंस, फूड एक्सपेंसेस, हेल्थ एक्सपेंसेस, टाइम स्पेंड ऑन ए पर्टिकुलर जॉब। सो आपको पता है टाइम स्पेंड ऑन पर्टिकुलर जॉब। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, देखो, एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड्स, एम्प्लॉय कॉस्ट में सर इनमें से कौन सा आता है, वेजेस एंड सैलरी, अलाउंसेस एंड इंसेंटिव्स, पेमेंट ऑफ ओवर टाइम, ऑल ऑफ द अबव। सर राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ये सब कुछ आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्या बोल रहे हैं, देखो, इफ द टाइम सेव इज लेस देन 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम, इफ द टाइम सेव इज लेस देन 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, then the wage on the Rowan and Halsey plan on comparison gives, देखो क्या बोल रहा है कि सपोज सर टाइम सेविंग लेस देन 50% है। ओके, सपोज हमने लिया था, देखो टाइम सेविंग जो है वो लेस देन 50% है स्टैंडर्ड टाइम का। ओके, तो कौन सी मेथड में अर्निंग ज्यादा आएगा, कौन सी मेथड में अर्निंग ज्यादा आएगा, ठीक है। सो यहां पे मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, मोर वेजेस टू वर्कर अंडर रोवन प्लान देन हाल्से, मोर वेजेस टू वर्कर अंडर हाल्से प्लान देन रोवन। सी नंबर बोल रहा है इक्वल अंडर टू प्लान्स, डी नंबर बोल रहा है नॉन ऑफ द एबव। तो आपको पता है कि अगर टाइम सेविंग 50% से कम है तो हमेशा रोवन प्लान जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, हमेशा रोवन प्लान जो होता है वो ज्यादा अर्निंग वर्कर्स को प्रोवाइड करता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको याद रखना है कि अगर आपका जो टाइम सेविंग है वो स्टैंडर्ड टाइम्स की 50% से ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, रोवन प्लान जो है वो बेटर है कंपैरिजन टू हाल्से इन केस ऑफ अर्निंग। अर्निंग रोवन प्लान में ज्यादा आएगा, हाल्से में कम आएगा, लेकिन अगर 50% से ज्यादा है तो हाल्से में अर्निंग ज्यादा आएगा। सही है, बिल्कुल सही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द जॉब इज 60 आवर। अच्छा, स्टैंडर्ड टाइम हमें कितना दे रखा है, 60 आवर का, ठीक है। हमारा जो जॉब कंप्लीट हुआ है वो कितना हुआ है, कंप्लीटेड टाइम हुआ है 48 आवर्स का, ठीक है। रेट पर आवर कितना है, 0.3 रुपीज पर आवर, 0.3 रुपीज पर आवर का रेट है। बोल रहा है कि रोवन प्लान में इनकम कितना होगा। देखो रोवन प्लान में सर हम कैसे इनकम कंप्यूट करते थे, टाइम कंप्लीटेड और कंप्लीटेड टाइम इनटू रेट, ठीक है, टाइम टेकन इनटू रेट प्लस हाफ ऑफ द प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू कंप्लीटेड टाइम इनटू रेट। तो फॉर्मूला सर कैसे हो जाएगा, 48 इंटू 0.3 प्लस यहां पे हमने कितना टाइम सेव किया है, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम था 60 का, हमने लिया है 48, तो हमने 12 घंटे सेव किया है। सो 12 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 48 इंटू 0.3। तो सर इसे एक बार कैलकुलेटर में डाल देते, कितना आ रहा है, कैलकुलेटर में डालेंगे तो कितना आ रहा है सर, एक मिनट मैं ज़रा कैलकुलेटर कर लेता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर में सर कितना आ रहा है, कैलकुलेटर में आपका आ रहा है ये 17.28। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो रोवन प्लान में हम इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल है, टाइम टेकन और कंप्लीटेड टाइम जितना आपने लिया है, टाइम टेकन इनटू रेट। तो हमने कितने घंटा काम किया है, 48 आवर्स, रेट कितना है 0.30 का, प्लस आपको जो बोनस मिलेगा वो बोनस क्या होगा, बोनस होगा जितना आपने टाइम सेव किया है प्रोपोर्शनेटली टू द टाइम टेकन। ओके, सो कितना होगा, देखो टाइम आपको अलाउड कितना किया गया था 60 आवर्स, आपने सेव कितना किया है 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 60
इंटू टाइम टेकन जितना आपने लिया है 48 इंटू 0.3, ये है रोआन प्लान का फॉर्मूला। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर 17.28। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट कैन बी। अच्छा, एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए सबसे इनमें से इफेक्टिव तरीका और इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या क्या है, टाइम एंड मोशन स्टडी, ओके, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। नंबर बी, कंट्रोल ओवर आइडल टाइम एंड ओवर टाइम, कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय टर्नओवर। ऑप्शन डी जो बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। आपको पता है इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स हमें चाहिए टू कंट्रोल एम्प्लॉय कॉस्ट। ये सारे फैक्टर्स हमारे लिए जरूरी है टू कंट्रोल एम्प्लॉय कॉस्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ अटेंडेंस, आउट ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स अटेंडेंस इज मार्क्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, out of the following methods attendance is marked by the recognized an employee based on the physical and behavioral traits। इनमें से कौन सा होगा, देखो फिजिकल मेथड में अगर आप रिकॉग्नाइज करना चाहते हो एम्प्लॉइज का जो अटेंडेंस है, इनमें से कौन सा मेथड सुइटेबल होगा, पंच एंड अटेंडेंस कार्ड, बायोमेट्रिक्स, अटेंडेंस रजिस्टर्ड मेथड और टोकन और डाइस मेथड। सो इनमें से कौन सा राइट आंसर है सर, इनमें से जो राइट आंसर है वो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस, क्योंकि आपको पता है कि अगर एम्प्लॉय का फिजिकल रिलेशनशिप मतलब फिजिकल क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, फिजिकल प्रेजेंस एम्प्लॉय का पता करना है, तो विदाउट फिंगरप्रिंट, विदाउट बायोमेट्रिक सर्टिफिकेशन वो नहीं हो सकता। टोकन में कोई और टोकन डाल सकता है, अटेंडेंस में कोई और अटेंडेंस डाल सकता है, पंच कार्ड का जो है ना, पंच कार्ड जो होता है, जो कार्ड होता है एम्प्लॉय का, वो कार्ड भी कोई और यूज कर सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट कैसे यूज करेगा। तो इस वजह से अगर आप चाहते हो कि 100% सेफ होना चाहते हो कि एम्प्लॉय ही ऑफिस से आ रहा है, एम्प्लॉय ऑफिस से जा रहा है, तो इसके लिए आपको फिंगरप्रिंट्स अगर आप यूज करते हो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, देन दैट इज मोस्ट सुइटेबल, ओके। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, देखो ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर, द ओवर टाइम प्रीमियम शुड बी चार्ज्ड एज। देखो ओवर टाइम अगर अर्जेंट वर्क को कंप्लीट करने के लिए किया जा रहा है, तो उस ओवर टाइम को हम कैसे चार्ज करेंगे, रेस्पेक्टिव जॉब को चार्ज कर सकते हैं। जो बी नंबर है वो है ओवरहेड कॉस्ट, सी है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड डी जो है वो नॉन ऑफ द अबव। अगर कोई कस्टमर आ रहा है, बोला कि नहीं मुझे भाई इमीडिएटली काम चाहिए, मुझे जल्दी में काम चाहिए और मेरा काम आप जल्दी करके दो, और आप उसके लिए ओवर टाइम कर रहे हो, तो जो रेस्पेक्टिव जॉब है उसी को ही चार्ज कर लो, उस कस्टमर को ही आप चार्ज करो, या फिर जो रेस्पेक्टिव काम है ना, जो जॉब है उसे ही चार्ज करना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है मिस्टर कोंटे वार्कर हैज ए टाइम रेट ऑफ 45 आवर्स, सॉरी टाइम रेट कितना है उसका, रेट पर आवर है 45 का। ही वर्क 40 आवर्स टू कंप्लीट ए जॉब, उसने काम कितना किया है सर, 40 घंटा काम किया है। इफ द टाइम अलाउडेड फॉर ए जॉब इज 48 आवर्स, अगर टाइम अलाउड 48 आवर्स है, व्हाट विल बी द टोटल अर्निंग ऑफ मिस्टर कोंट अंडर रोआन प्लान सिस्टम, ओके। अच्छा, रोआन प्लान सिस्टम में कितना होगा, देखो रोआन प्लान सिस्टम में बहुत ही सिंपल है अर्निंग, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव कितना हुआ है 48 माइनस 40, यानी कि 8 घंटा डिवाइडेड बाई 48 इंटू 40 इंटू 45। जरा कैलकुलेटर में कर लेते हैं इसे, कितना हो रहा है। सो आई थिंक इसका आंसर आएगा 1 मिनट। ग्रेट, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2100। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। चलो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14D। 14 बोल रहा हूँ, सॉरी 14 का आंसर मैंने बोल दिया क्या, नहीं 14 नंबर। चलिए 14 नंबर क्या बोल रहा है, इन स्मृति लिमिटेड लेबर फोर्स एट द बिगिनिंग, स्मृति लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें लेबर फोर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है 3800, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, जुलाई के मंथ में लेबर कितना है बिगिनिंग में 3800। एट द एंड ऑफ द जुलाई मंथ के एंड में कितना है 4200, ओके।
जुलाई मंथ के बिगिनिंग में एम्प्लॉइज कितने 3800, जुलाई मंथ के एंड में कितने 4200। अच्छा, इस मंथ के ड्यूरिंग द मंथ क्या हुआ है, चलो देखते हैं। ड्यूरिंग द मंथ 50 वर्कर्स लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, 50 वर्कर्स कंपनी छोड़ के जा चुके, 80 वर्कर्स आर डिस्चार्ज, 80 वर्कर्स को हमने निकाल दिया है, 50 लोग जॉब छोड़ के जा चुके, 80 एम्प्लॉइज को हमने निकाल दिया कि भाई जाओ, आपका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 560 वर्कर्स आर ज्वाइंड, 560 न्यू वर्कर्स क्या किया है, कंपनी ज्वाइन किया है, आउट ऑफ व्हिच 60 वेयर ज्वाइन और 60 वेयर अपॉइंटेड इन द वैकेंसी क्रेडिटेड बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड। अच्छा, जो हमने 50 लोग जो हमें छोड़ के गए और जो 80 लोगों को हमने निकाला, ठीक है, तो टोटल हो गए 130। 130 के जो स्पेस है ना उसे फिलअप करने के लिए हमने 60 लोगों को अपॉइंट किया है, मतलब रिप्लेस किया है हमने बेसिकली, और बाकी जो 500 है वो न्यू ज्वाइनिंग्स है। ओके, आपको पूछा है, ठीक है, आपको पूछा है where the appointed in the vacancy created by the number of workers separated, आपको पूछा है on the basis of above information labor turnover ratio under फ्लॉक्स मेथड कितना है, आपको फ्लॉक्स मेथड में पूछा है। देखो सर, पहली बात है कि फ्लॉक्स मेथड में लेबर टर्नओवर कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। फ्लॉक्स मेथड का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली एक फॉर्मूला है, वो है नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय जॉइंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जॉइंट डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर, डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना ये हर कोई फॉलो करता है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे इसका आंसर नहीं आएगा। लेकिन सीएमए इंस्टीट्यूट क्या करता है, सीएमए इंस्टीट्यूट एक फॉर्मूला फॉलो करता है। देखो सीएमए इंस्टीट्यूट का अपना एक फॉर्मूला है, ये बोल रहे क्या करिए, हाफ ले लीजिए, हाफ ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड, हाफ ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड प्लस एम्प्लॉय जॉइंट, एम्प्लॉय जॉइंट डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कफोर्स, एवरेज वर्कर इन द पेरोल, इन द पेरोल, एवरेज वर्कर इन द पेरोल। ओके, चलो अब हम लोग बात करेंगे कि सर नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड कितने हुए, नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड कितने हुए। देखो 80 प्लस 1, 80 प्लस 50, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइंट कितना है 560, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड कितने हुए 80 प्लस 50, 80 लोग छोड़ के गए, मतलब 80 लोगों को हमने निकाला है, 50 लोग छोड़ के गए, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ज्वाइनिंग कितना है टोटल, रिप्लेसमेंट एंड न्यू ज्वाइनिंग मिला के 560। अब सर एवरेज वर्कर कितने, एवरेज वर्कर, एवरेज वर्कर की अगर हम बात करें बहुत ही सिंपल है, मंथ की बिगिनिंग में कितने थे 3800, मंथ की एंड में कितने आ जाएंगे 4200 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4000। अब इसका भी हाफ लेना है आपको। सो ये सब करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 8.63, ठीक है। बेसिकली ये आएगा 8.625, ओके। और इससे यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में दिया है 8.63 तो ये आ जाएगा 8.63%, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आप इसे कॉपी कर सकते हो, ओके, ठीक है। 1 मिनट में इसे जरा कॉपी कर लीजिए, हम चलेंगे आगे, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसे मैं क्लियर कर रहा हूं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 सर क्या बोल रहा है, देखो टाइम अलाउड फॉर ए जॉब इज 80 आवर्स, ओके। एक जॉब के लिए आपको कितना टाइम मिला है 80 आवर्स का। ए वर्कर टेक 68 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब एट ए रेट ऑफ 15 पर आवर, ओके। रेट पर आवर है 15 का, 68 आवर वर्कर ने लिया है कंप्लीट करने के लिए, स्टैंडर्ड टाइम था 80 आवर का, सही है, बिल्कुल सर।
टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर अंडर रोआन बोनस प्लान, रोआन बोनस प्लान के हिसाब से टोटल वर्कर का टोटल अर्निंग कितना होगा सर? देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, ऑलरेडी हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लिया है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 68 इंटू 15 प्लस यहाँ पे आएगा 12 डिवाइडेड बाई 80, 12 मतलब टाइम से 80 माइनस 68, सो ये आ रहा है 12, ओके, इंटू 68 प्लस इंटू 68 इंटू 15, सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1173। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। अब क्योंकि मैं क्यों सॉल्व नहीं कर रहा हूँ सर, मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी इस टाइप के 2 क्वेश्चन है, तो आप इसी तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर ये एमसीक्यू हमें मिलेगा कैसे? देखो ये एमसीक्यू ऑब्वियसली फ्री तो नहीं है, लेकिन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको 500-600 एमसीक्यूज मिल सकता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सअप जो नंबर है मेरा, जो नंबर मैंने प्रोवाइड किया है वो नंबर में आप बस व्हाट्सअप कर लीजिए और बोलिए कि सर मुझे एमसीक्यू चाहिए, और पेमेंट करने के बाद आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, ठीक है। वरना ऐसे ही आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, आपको एमसीक्यू, ये एमसीक्यूज आपको फ्री में मिल जाएगा। ये बुक में भी है, आपका सीए बुक में है, कुछ स्कैनर वगैरह में। अगर आपको पूरा एक साथ ही चाहिए तो ही आप पेमेंट करिए, वरना अगर आप इन तीनों सोर्स को भी कवर कर लेंगे तो ये सारे के सारे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, ओवर टाइम। ओवर टाइम एक्चुअली है क्या? ऑप्शन ए actual hours being more than the normal hours, option B actual hours being more than the standard hours, option C standard hours being more than actual hours, option D actual hours being less than standard hour। तो सर ओवर टाइम क्या है? ओवर टाइम को हम बोलेंगे कि भाई जितना एक एम्प्लॉय नॉर्मली काम करता है ना, उससे अगर वो ज्यादा काम कर रहा है तो वो ओवर टाइम है। सो एक्चुअल आवर बीइंग मोर देन नॉर्मल आवर, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, मेथड स्टडी एंड मोशन स्टडी आर कंडक्टेड बाय। मेथड स्टडी एंड मोशन स्टडी सर कंडक्ट कौन करवाता है? अभी अभी हमने एक बार ये क्वेश्चन को थोड़ा सा, मतलब टाइम स्टडी एंड मेथड स्टडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे मेथड स्टडी एंड मोशन स्टडी कौन कंडक्ट करवाता है सर? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज द राइट आंसर। दोबारा रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ओके। फॉर रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट अगर हमें रिड्यूस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट पर यूनिट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट। इनमें से कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम लेबर कॉस्ट पर यूनिट को रिड्यूस करना चाहते हैं? लो वेज रेट, लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क, हाई इनपुट आउटपुट रेशियो, डी नंबर जो है वो है कंट्रोल एंड सुपरविजन। देखो अगर इनपुट आउटपुट रेशियो ज्यादा होगा, ठीक है, तो उस केस में लेबर का जो रेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से हाई इनपुट आउटपुट रेशियो इज द राइट आंसर, ओके। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? देखो कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम अराइजेस ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ओके। कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम अगर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है तो ये किसे चार्ज किया जाएगा? ऑप्शन डी। ये दोबारा ये क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि एक बार ये सीएमए के एग्जाम में आया था, तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो डी है, चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइडल टाइम क्या है सर? आइडल टाइम नंबर ए टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन ऑफिस, टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन फैक्ट्री, टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑफ देयर वर्क, टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑन देयर जॉब। सो ऑप्शन 20 जो है इसका 20 का जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑफ देयर जॉब, ऑफ देयर वर्क। अपने काम को छोड़ के जो भी टाइम वो लोग स्पेंड करते हैं ना वर्कर्स, वो है एक्चुअली आइडल टाइम। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? व्हेन ए डायरेक्ट वर्कर इज पेड ऑन मंथली फिक्स्ड सैलरी बेसिस, द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो अगर कोई भी डायरेक्ट वर्कर मंथली सैलरी के बेसिस पे उसे फिक्स किया गया है तो उस केस में इनमें से कौन सा सच है? देयर इज नो आइडल टाइम कॉस्ट, there is no idle time lost, idle time cost is separated and treated as overhead, the salary is fully treated as factory overhead। इनमें से कौन सा राइट आंसर है सर? इनमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, देयर इज नो आइडल टाइम लॉस। अगर मंथली बेसिस पे आप उसे पेमेंट कर रहे हो तो आपको तो उसे पेमेंट करना ही करना है, तो यहाँ पे आइडल टाइम का लॉस कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? In which of the following plan wages on the time basis are not guaranteed। अच्छा, इनमें से कौन से प्लान में
जो ओएज है वो टाइम बेसिस पे गारंटी नहीं है। हाल्से प्लान, रोआन प्लान, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, गैंगटक बोनस प्लान। आपको पता है जो एक नंबर का निर्दयी इंसान था ना, एक नंबर का जो मतलब एम्प्लॉइज के लिए जो मनुष्य था वो था टेलर। टेलर ने बोला था कि भाई 2% हम देंगे, या तो 120% या तो 80%। जो भी अच्छा काम करेंगे बोनस मतलब जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा अगर कोई काम कर रहा है तो उसे 120%, और अगर कोई स्टैंडर्ड से कम कर रहा है तो उसे पनिशमेंट मिलेगा 80% ऑफ द वेज। ठीक है, तो इस वजह से टेलर के पास कोई गारंटी नहीं था कि आपको इतना पैसा मिलेगा। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इज द राइट आंसर। अच्छा, लेबर टर्नओवर इज मेजर बाय, लेबर टर्नओवर हम कैसे मेजर करेंगे? देखो यहाँ पे बोल रहा है लेबर टर्नओवर इज मेजर बाय नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगिनिंग प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड। ऑप्शन सी, नंबर ऑफ वर्कर्स ज्वाइनिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ऑल ऑफ द एबव। इसका भी आंसर हमने कर लिया था, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? देखो, लेबर प्रोडक्टिविटी इज मेजर बाय कंपेयरिंग, लेबर प्रोडक्टिविटी हम कैसे मेजर करेंगे? टोटल आउटपुट विथ टोटल मैन आवर, एडेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट विथ टोटल वेज कॉस्ट, एक्चुअल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव होगा। आप किसी भी मेथड में लेबर का प्रोडक्टिविटी मेजर कर सकते हो। टोटल आउटपुट विथ टोटल मैन आवर, एडेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट विथ टोटल वेज कॉस्ट, एक्चुअल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम, उसे भी कंपेयर करके कर सकते हो और आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। 25 क्या बोल रहे हैं? इफ द टाइम सेव इज लेस देन 50%, अगर टाइम सेव 50% से कम है, देन द वेज अंडर हाल्से प्रीमियम प्लान, हाल्से एंड रोआन प्लान, रॉयल प्लान प्लांट ऑन कमीशन गिव्स यू इक्वल वेज, मोर वेज टू वर्कर अंडर हाल्से। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया था कि अगर 50% से ज़्यादा, अगर 50% से ज़्यादा सॉरी अगर स्टैंडर्ड टाइम 50% से कम है, जो टाइम आपने सेव किया है अगर वो 50% से कम है ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, तो कौन सा मेथड ज़्यादा इफेक्टिव होता है? आपको पता है कि रोआन वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा करेक्ट है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये रिपीट हो चुका है। ओके, अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इफ ए वर्कर फेल्स टू कंप्लीट द टास्क विद इन द स्टैंडर्ड टाइम, देन ही इज पेड। ऑप्शन है, अगर कोई भी एम्प्लॉय और कोई भी वर्कर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में अगर एक्चुअल जो उसका स्टैंडर्ड है उसे बीट नहीं कर पाता, जो स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड से अगर कम प्रोड्यूस करता है, तो उस केस में उसके साथ क्या होगा? उस केस में उसे हम कितना पेमेंट करेंगे? 83% ऑफ द पीस वर्क, 175% ऑफ द पीस वर्क, 67% ऑफ द पीस रेट, 125% ऑफ द पीस रेट। देखो ये एक्चुअली में तो 80% है, लेकिन यहाँ पे 83 भी आप ले सकते हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता है। सो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, 83% ऑफ द पीस वर्क। When overtime is required to meet the urgent order, overtime premium should be charged to। overtime अगर urgent order के लिए तो overtime किसे चार्ज किया जाएगा सर? फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज किया जाएगा, अभी हमने डिस्कशन किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग फॉर ए मैनुअल टाइम कीपिंग मेथड। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है कि मैनुअल टाइम कीपिंग मेथड वो चूज करे, दैट इज नॉट कॉमनली यूज एनी मोर, जो कि आज के टाइम भी यूज नहीं किया जा रहा है, एक मैनुअल मेथड वो यूज करे, एंड इज ऑलमोस्ट ऑब्सोलेट। ठीक है, एक कंपनी का ये कंपनी ये चाहता है कि कोई ऐसा मेथड यूज करे टाइम कीपिंग का जो मैनुअल हो एंड जो आज के टाइम पे ऑब्सोलेट हो चुका है। ठीक है, उनमें से कौन सा मेथड बहुत अच्छा होगा उसके लिए? अटेंडेंस रजिस्टर्ड मेथड, मेटल डिस्क और टोकन मेथड, मैकेनिकल टाइम क्लॉक मेथड, नॉन ऑफ द अबव। तो आंसर है मेटल डिस्क और टोकन मेथड, जो कि बहुत ही पुराना हो चुका है। एंशिएंट टाइम में वो कहते थे कि एक आपको टोकन मिलेगा, उसे डालोगे डब्बे में, फिर जाओगे आते वक्त फिर डालोगे, तो वो अभी फॉलो नहीं होता है। सो बहुत पुराना हो चुका है। ऑप्शन बी, क्योंकि अटेंडेंस रजिस्टर्ड मेथड आज के टाइम पे भी फॉलो किया जाता है। आप अगर देखोगे कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह हो गया, वहां पे आज भी कंस्ट्रक्शन लेबर जो होते हैं ना, उनका रजिस्ट्रेशन मेंटेन करने के लिए आज भी रजिस्ट्रेशन मतलब अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, वहां पे कोई एम्प्लॉय आएगा, वहां पे काम करेगा, क्योंकि वहां पे वो फिंगरप्रिंट वगैरह यूज नहीं हो सकता, तो इस वजह से ए वाला जो पॉइंट है वो यूज किया जाता है। जो पूरी तरह से पुराना हो चुका है वो है टोकन मेथड और डाइस मेथड। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 29 चलो। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? इफ ए कंपनी रिप्लेस एम्प्लॉइज इन ए ईयर एंड द एवरेज नंबर ऑफ रोल इज इफ ए कंपनी रिप्लेस, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है, 20 होगा। इफ ए कंपनी रिप्लेस 20 एम्प्लॉइज इन ए ईयर, कंपनी अगर 20 एम्प्लॉइज को निकाल रहा है, ठीक है, और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 200 है, तो लेबर टर्नओवर कितना होगा? देखो रिप्लेसमेंट मेथड में लेबर टर्नओवर का रेट कितना होगा? बहुत ही सिंपल है, 20 एम्प्लॉइज को कंपनी ने निकाला है, बदले में कंपनी में एवरेज एम्प्लॉइज कितने हैं? 200 का। सो रिप्लेसमेंट मेथड में लेबर टर्नओवर रेट कितना होगा? 10%। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 चलिए। इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर्स नॉर्मल आइडल टाइम इज कंसीडर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ, देखो जो इनडायरेक्ट वर्कर्स है उनका जो नॉर्मल आइडल टाइम है वो कैसे कंसीडर किया जाता है? जब हम प्रोडक्ट कंप्यूट करते हैं तो कैसे कंप्यूटेशन किया जाता है? एम्प्लॉय बेनिफिट में काउंट किया जाता है, ओवरहेड पेमेंट में काउंट किया जाता है, ओवरहेड रेट के हिसाब से काउंट किया जाता है, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। सो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर है, ओवरहेड रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? What is the purpose of recording the time of piece employees in a good time keeping system? अच्छा, अगर कोई good time keeping system है और कोई टाइम ऑफ द पीस रेटेड एम्प्लॉय, मतलब हमें पीस वाइज उसे पेमेंट कर रहे हैं, जितना वो काम करेगा उसे हम उतने ही पीस का, मतलब जितना पीस वो काम करेगा, जितना पीस वो प्रोडक्शन करेगा, पर पीस हम लोग उसे वेज पेमेंट करेंगे। तो सर उसके लिए टाइम कीपिंग की क्या जरूरत है? क्योंकि हम तो उसे गारंटी वेज नहीं दे रहे ना, जितना आप करोगे उतना आपको मिलेगा। तो यहां पे ऑप्शन क्या हो सकता है? क्यों एक पीस रेटेड एम्प्लॉय का टाइम कीपिंग इंपॉर्टेंट है? टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, टू प्रॉक्सी अटेंडेंस, टू कैलकुलेट द वेज अकॉर्डिंगली, टू अवॉइड डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉइज। देखो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 31 का ए। ऑप्शन है टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। सपोज मेरे एग्जांपल ले लीजिए, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं जहां पे पर पीस के हिसाब से मुझे रेट मिलता है, ठीक है, पर पीस के हिसाब से मुझे क्या मिलता है? वेज जो है वो मिल रहा है। ओके, अब होता क्या है कि सपोज मैं एक दिन गया, 200 यूनिट प्रोड्यूस किया, पर यूनिट 5 रुपए का, तो मुझे 1000 रुपए का मिला। उसका अगले दिन में गया 100 बनाया, क्योंकि टाइम पे नहीं गया, दारू पी के पड़ा रहा था। ओके, उसके अगले दिन गया 50 बनाया, जितना मुझे पैसा चाहिए था। उसके अगले दिन फिर 200 बनाया। तो यहां से क्या हो सकता है कि कंपनी का जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। कंपनी का एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा कि एक महीने में कितना बनाया है हमने और एक नेक्स्ट महीने में हम कितना बना सकते। तो इस वजह से वहां पे भी आपको क्या है? टाइम कीपिंग मेथड फॉलो करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? डैश इज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी और वेज ऑफ द कंसर्न्ड एम्प्लॉय एंड इज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइडिंग बेनिफिट लाइक रिटायरमेंट सेविंग। अच्छा, इनमें से कौन सा एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्ट किया जाता है जो कि उससे रिटायरमेंट के टाइम पे हेल्प करेगा, उसे एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा? नंबर ए टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नंबर बी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ईएसआई। नंबर सी प्रोफेशनल टैक्स। नंबर डी प्रोविडेंट फंड। यू नो द आंसर, प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो सर आज की वीडियो में बस इतना ही। और हमने लेबर का जो क्वेश्चन था 32 क्वेश्चन, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन आई थिंक रिपीट थे, तो आप 30 कंसीडर कर सकते हो। 30 क्वेश्चन 30 एमसीक्यू हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इनमें से कुछ सीए के क्वेश्चन से, कुछ सीएमए के, और कुछ मैंने अदर बुक से कवर किया। ठीक है, सो होपफुली यू लाइक द वीडियो। ऐसे ही हम बाकी के जो नेक्स्ट चैप्टर्स है उसे रिवीजन करते जाएंगे। एक बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, एक बार इन क्वेश्चंस को आप मेरे साथ सॉल्व करते जाओगे, एग्जाम में इन्हीं में से 1-2 क्वेश्चन कॉपी तो आएंगे ही आएंगे। मतलब अगर लेबर से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो शायद इंस्टीट्यूट इनमें से किसी एक क्वेश्चन को डाल सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो वीडियो है ये आपको बहुत हेल्प होने वाला है। अगर ये वीडियो एक्चुअली में आपको हेल्प कर रहा है तो कमेंट में मुझे बताइए कि सर आपको क्या हेल्प कर रहा है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है कि सर ये नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर ऐसा क्यों हुआ, आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर एमसीक्यू चाहिए तो नंबर में व्हाट्सअप कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन आपने बताया था, इसमें मुझे डाउट है। बिल्कुल मैं आपका कॉल रिसीव करूंगा। ठीक है, या फिर व्हाट्सअप कर लीजिए। व्हाट्सअप में अगर कॉल रिसीव नहीं कर रहा हो तो व्हाट्सअप में आपको डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा। सो बेस्ट इज, अगर आपको किसी भी आंसर में डाउट है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक पावरफुल क्लास में। चलिए टाटा बाय बाय।